हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं डेली करंट अफेयर सितंबर 2020 में 3 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक के करंट अफेयर। देखिए, किसी कारणवश डेली वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके लिए हमने एक मास्टर वीडियो तैयार किया है जो कंप्लीट वीक के करंट अफेयर को कवर करेगा, जिसमें आने वाली परीक्षाएं, जेल वार्डन, यूपीएसआई, रेलवे और भी अन्य प्रमुख परीक्षाओं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, यूपीएसआई और लेखपाल को कवर करेगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। देखिए, हमारे लिए हमने आपके लिए सारी ही क्लास निःशुल्क बनाई है। आपसे जो एक आशा की जाती है वो की जाती है, आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, वीडियो को डाउनलोड करने से आपको नॉलेज मिल जाती है, लेकिन हमारे चैनल को इतना वो नहीं मिल पाता। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें और एक एक क्वेश्चन को तैयार करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीके स्टडीज रामपुर जैसे ही आप देखेंगे उस पर एक सिंबल आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और बेल आइकन दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभिनेत्री कंगना राणावत या राणावत को किस प्रकार की सुरक्षा दी गई है? ऑप्शन है आपके पास एक्स, वाई प्लस, जेड प्लस और एसपीजी। तो इसका सही उत्तर है वाई प्लस सुरक्षा। कौन सी सुरक्षा दी गई है? वाई प्लस। देखिए, अब बात करते हैं एक्स सुरक्षा की। तो एक्स सुरक्षा में एक व्यक्ति को एक बंदूकधारी सुरक्षा दी जाती है। जिस व्यक्ति को एक्स सुरक्षा मिली होती है तो एक्स में एक बंदूकधारी उसे मिलता है। बात करते हैं बाई की। तो बाई सुरक्षा के लिए एक बंदूकधारी और स्थिर सुरक्षा के लिए एक, साथ में +4 रोटेशन पर होते हैं। 4 कैसे होते हैं? रोटेशन पर। अब बात करते हैं बाई प्लस की। तो बाई प्लस में मोबाइल सुरक्षा के लिए 2 बंदूकधारी, मोबाइल सुरक्षा के लिए 2 बंदूकधारी, 4+4 जो होते हैं रोटेशन पर होते हैं, और निवास सुरक्षा के लिए 1 और +4 रोटेशन पर। तो ये याद रखेंगे, बाई सुरक्षा के लिए 2 बंदूकधारी +4 रोटेशन पर, निवास सुरक्षा के लिए 1 +4 रोटेशन पर। अब बात करते हैं जेड की। तो मोबाइल सुरक्षा के लिए इसमें 6 बंदूकधारी मिलते हैं और निवास सुरक्षा के लिए 2 और +8 मिलते हैं रोटेशन पर। जबकि बात करें जेड प्लस की, तो जेड प्लस में मोबाइल सुरक्षा के लिए 10 पुलिसकर्मी, कितने? 10, और निवास सुरक्षा के लिए 2, और साथ में 8 मिलते हैं इसमें रोटेशन पर। इसके बाद बात आती है एसपीजी की। तो एसपीजी केवल पीएम और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को दिया जाता है। अब इन स्तरों पर कौन कौन सी दी जाती हैं? पहला, निवास की सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा और अंतर्राज्यीय सुरक्षा। देखिए, 4 प्रकार की सुरक्षा दी जाती हैं: निवास सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा और अंतर्राज्यीय सुरक्षा। निवास सुरक्षा राज्य पुलिस आवास द्वारा प्रदान की जाती है और मोबाइल सुरक्षा सीआरपीएफ द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस कहाँ खोला गया है? ओटावा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर। तो इसका सही आंसर है मॉन्ट्रियल। कहाँ पर खोला गया है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। मॉन्ट्रियल जगह पड़ती है, कहाँ पड़ती है? कनाडा। यह एक लूफा फार्म हाउस ने एक वेयर हाउस की छत पर एक ग्रीन हाउस बनाया है, जो कि रूफटॉप यानी दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप है। इसमें मुख्य रूप से टमाटर और बैंगन की खेती की गई है। नेक्स्ट,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन श्री जगवीर सिंह, श्री शिवचरण सिंह, श्री मुकेश कुमार मीणा और एस आर शर्मा। तो इसमें जो पदक है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, तो सर्वोच्चम जीवन रक्षा पदक जो दिया गया है वो दिया गया है श्री जगवीर सिंह, और इन्हें ये पदक मरणोपरांत दिया गया है। यह उत्तरी रेलवे के एक कांस्टेबल थे। जबकि अगर बात करें जीवन रक्षा पदक की, तो जीवन रक्षा पदक जो सिंपल जीवन रक्षा पदक है वो दिया गया है श्री शिवचरण सिंह। और जबकि बात करें उत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है मुकेश कुमार मीणा को। तो अब देखिए ये 3 प्रकार का पदक है। अगर बात करें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक की, ये बचाने वाले के जीवन को बहुत बड़े खतरे से बचाने के लिए। उत्तम, ये बचाने वाले जीवन को खतरे से बचाने, साहस और तत्परता के लिए। जबकि बात करें जीवन रक्षा पदक की, तो इसे बचाने वाले को गंभीर चोट लगने की परिस्थिति में जान बचाने के लिए। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। देखिए इन्होंने लगभग 5 स्तरों पर इसकी शुरुआत की है और ये एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। अब सरकार ने भी इसे सजग से लिया है। अब घर से कूड़ा निकाला जा रहा है, यानी घर से ही कूड़ा लिया जा रहा है कूड़े गाड़ी द्वारा। साथ ही कोविड-19 में साफ सफाई, सैनिटाइजिंग और मोहल्ला क्लीनिंग, तो ये कई तरीके के चलाया जा रहा है और ये धीरे धीरे अब सभी राज्यों में होने लगा है। लेकिन जो शुरुआत की किसने की, तो ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो देखें पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन है 1991, 1996, 1999 और 2006। तो इसका सही उत्तर है 1996। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1996। अगर बात करें बाल शक्ति पुरस्कार की, तो बाल शक्ति पुरस्कार भी 1996 में ही शुरू किया गया। जबकि बात करें बाल कल्याण की, तो बाल कल्याण पुरस्कार जो शुरू किया गया वो 1979 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन कर्मयोगी की संस्थागत संरचना में निम्नलिखित में से कौन से प्रबंधन और क्षमता का निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विनियमन में समान दृष्टिकोण लाएगा? पहला है क्षमता विनिर्माण योग, पीएम की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद, विशेष उद्देश्य वाहन, कैबिनेट सचिव की समन्वय कार्य की अध्यक्षता। तो देखिए इसका सही उत्तर है क्षमता निर्माण आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए जो गत वर्ष भारत की रैंक थी वो थी 52, यानी 2019 में कौन सी रैंक थी? 52, जिसमें 4 अंकों का सुधार किया। 4 अंकों के सुधार के साथ वर्तमान में भारत कौन सी रैंक पे है? 48वें। कौन सी रैंक पे है? 48वीं। अगर पहली बात करी जाए तो पहले पर कौन है? स्विट्जरलैंड। और बात करें अंतिम पर यानी 131 में, तो 131 पे है आपका यमन। तो याद रखेंगे भारत 48वें पायदान पर, पहले पे स्विट्जरलैंड और अंतिम पर यमन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी 5 भाषाओं में एक नहीं है जिसे जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा बिल 2020 के अनुसार आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है? उर्दू, गोजरी, डोगरी, अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर है गोजरी। देखिए जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाओं में उर्दू को दर्जा मिला है, डोगरी को दर्जा मिला है, अंग्रेजी को दर्जा मिला है। इसके अतिरिक्त और भाषाएं कौन कौन सी हैं जिन 2 को और दर्जा मिला है? तो उसमें एक है कश्मीरी, एक है आपकी कश्मीरी
और एक है आपकी हिंदी, जबकि गोजरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिला है। नेक्स्ट, पूर्वी भूमध्य सागर में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज पर निम्नलिखित में से कौन से देश संघर्ष में हैं? ऑप्शन है आपके पास तुर्की और ग्रीस, तुर्की और मिस्र, ग्रीस और मिस्र, तुर्की और सीरिया। तो इसका सही उत्तर है तुर्की और ग्रीस। देखिए, तुर्की और ग्रीस के भूमध्य सागर में हाइड्रोकार्बन की संसाधनों पर संघर्ष में है। अगर बात करें तुर्की, तो तुर्की की कैपिटल है अंकारा। तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा, और मुद्रा है लीरा, मुद्रा है लीरा। जबकि ग्रीस की बात करें तो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, और मुद्रा है यूरो, और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ आरओ ट्रेन सेवा शुरू की है? तो देखिए, रोल ऑन रोल ऑफ आरओ ट्रेन सेवा शुरू की है, तो ये की है आपकी कोंकण रेलवे ने। किसने की है? तो ये की है आपकी कोंकण रेलवे ने। और कोंकण रेलवे में मुख्य रूप से जो शुरू की गई है, ये की गई है बेंगलोर से सोलापुर, बेंगलोर से सोलापुर। इसमें वैगन सहित चालक को, यानी वैगन और चालक दोनों को ट्रेन के ऊपर बिठाकर, यानी एक मालगाड़ी बैगेज के ऊपर सीधे उस स्थान पर छोड़ा जाएगा, जिससे ईंधन की बचत और किराए की खपत को बचाया जा सकता है। अगर कोई पूछे कि सबसे पहले ये किसने शुरू की थी, तो सबसे पहले की थी केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य गीगावाट स्थापित करने सरकार के लक्ष्य में सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना है? 5 गीगावाट, 10 गीगावाट, 60 गीगावाट और 100 गीगावाट। तो 175 में देखिए, अगर बात करें 5 गीगावाट, तो 5 गीगावाट है हाइड्रो पावर का। किसका है? हाइड्रो पावर का। जबकि 10 गीगावाट की बात करें तो 10 गीगावाट है बायो पावर का। किसका है? बायो पावर का। अब बात करते हैं 5 गीगावाट, तो 5 गीगावाट पहले ही हो गई हाइड्रो पावर। बात करते हैं 60 गीगावाट, तो 60 गीगावाट है पवन ऊर्जा का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षय ऊर्जा क्षमता यानी सौर ऊर्जा का योगदान कितना होगा, तो 100 वाट, 100 वाट। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूपी सरकार ने हाल ही में घोषणा की, वह निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के नाम पर एक सड़क का नाम रखेगी? प्रवीण कुमार, चेतन चौहान, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ। तो इसका सही उत्तर है चेतन चौहान। देखिए, अभी मैंने पीछे बताया था खेल दिवस के, कि खेल दिवस के मौके पर मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई थी, और इस योजना का लाभ चेतन चौहान को मिलेगा, क्योंकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे, अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल, उनके घर तक पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अगर बात पूछा जाए चेतन चौहान कहाँ के रहने वाले थे, तो ये विशेष स्थान पड़ता है मुरादाबाद मंडल में, मुरादाबाद जिले के मुंडा पांडे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। रेनाती कोला युग शिलालेख निम्नलिखित में से किस राज्य के एक जिले में पाया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। कहाँ पाए गए हैं? आंध्र प्रदेश। तो ये पाए गए हैं आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में, और ये चोल युग के शिलालेख हैं। ठीक है, कहाँ पाए गए हैं? आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में। कौन से जिले में? कुडप्पा। कुडप्पा लोह खदानों के लिए और कोयले के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसके तीसरे नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? ऑप्शन है आपके पास यूनाइटेड स्टेट इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, USINPAC, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, USISPF, US इंडिया बिजनेस काउंसिल, USIBC, और भारतीय उद्योग परिसंघ, CII। तो अगर इसमें देखें तो ये करेंगे USISPF
इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF, इसकी शुरुआत कब बनी थी? तो ये बनी थी 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS की महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऑप्शन है आपके पास उषा पांडे, राकेश अस्थाना, प्रवीण आप्टे और चेतन कुमार। तो इसका सही उत्तर है उषा पांडे, जबकि इनसे पहले जो इस पद पर विद्यमान थे वो थे राकेश अस्थाना। बाक्स की स्थापना 1978 में की गई थी। किस सिफारिश के? तो पांडे सिफारिश के आधार पर। याद रखेंगे, पांडे सिफारिश के आधार पर 1978 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में देखेंगे, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी NSD? तो देखें, ऑप्शन है कंगना रनौत, परेश रावल, अनुपम खेर, सुरेश शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा परेश रावल। परेश रावल को 2014 में पद्मश्री दिया जा चुका है। क्या दिया जा चुका है? पद्मश्री। जबकि NSD के निदेशक वर्तमान में हैं सुरेश शर्मा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले कार्डियोलिस्ट का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? S पद्मावती, B बंदोपाध्याय, BS रमादेवी, चारू सिन्हा। तो इसका सही उत्तर है S पद्मावती। देखिए, S पद्मावती का जन्म 1917 में बर्मा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्मा में हुआ था। कोविड-19 की बीमारी के चलते 103 वर्ष में, कितने वर्ष में? 103 वर्ष में इनका हाल ही में निधन हो गया। गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से फेमस थी। 1967 में इन्हें 1967 में इन्हें पद्म भूषण और 1992 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखें, किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में ये योजना 1 जून 2020 को लागू की गई थी, जिसके बाद अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इस पर संवाद किया गया था। अगर पूछे किसके द्वारा पोषित है, तो शहरी और विकास मंत्रालय द्वारा पोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन निम्नलिखित में से किनके बीच चलेगी? तो ऑप्शन है आपके पास अनंतपुर और नई दिल्ली, देवलाली और नई दिल्ली, दानापुर और नई दिल्ली, हैदराबाद और नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है अनंतपुर और नई दिल्ली। देखिए, दक्षिण भारत की, याद रखेंगे, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, अब इसका उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र तोमर, जो कि हमारे वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, और साथ में जगन मोहन रेड्डी। अब जगन मोहन रेड्डी कौन है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई। अब ये क्वेश्चन है दक्षिण भारत की पहली। अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की पहली, तो भारत की पहली मैं आपको पहले वीडियो में करा चुका हूं। 7 अगस्त 2020 को देवलाली से, महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार के दानापुर, देवलाली से दानापुर तक चलाई गई थी। ये पहली किसान रेल सेवा थी। और जबकि ये जो अनंतपुर से नई दिल्ली है, ये दूसरी है, लेकिन ये दक्षिण भारत की पहली है। नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में यूपी के निम्नलिखित में से किस जिले में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन है बाराबंकी। लगभग 5000 किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश द्विपक्षीय अभ्यास इंदिरा 2020 आयोजित करेगा या किया? तो ये किया गया है आपका इंदिरा 2020 भारत और रूस 4 व 5 सितंबर को इंदिरा 2020 भारत और रूस के मध्य किया गया। ध्यान रखने वाली बात यह है
कवकाज, कवकाज 2020 जिसमें भारत, चीन और रशिया मल्टीटास्किंग यानी मल्टी कंट्री जो अभ्यास था उसमें भारत मना कर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया और बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटा दिया? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है 2015, 2016, 2017, 2018। तो सही उत्तर है 2017। 2017 को बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटाकर झाड़ियों में रखा गया, जबकि इस पर जो टैक्स है बढ़ाकर जो सीमा शुल्क रख दिया वो 10% से कितना कर दिया? 25%। आयात व सीमा शुल्क 10% से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट को नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीआई, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी दोनों। तो इसका सही उत्तर है सेबी। सही उत्तर है सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मेंटल कैलकुलेशन विश्व चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन है आपके पास नीलकांत भानुप्रकाश, अमित गर्ग, प्रियांशी सोमानी, यूएसनियर बियरा। तो इसका सही उत्तर है नीलकांत भानुप्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राज्य सरकार विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित $82 मिलियन के ऋण समझौते का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और कर्नाटक सरकार। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार। कहीं क्या उत्तर है इसका सही? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश सरकार। बढ़ते हैं आगे। टाइफून हैसने ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में इमारतों और बाढ़ से ग्रस्त सड़कों को क्षतिग्रस्त किया है? ऑप्शन है आपके पास जापान, उत्तर कोरिया, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। देखिए, दक्षिण कोरिया की कैपिटल अगर बात करें तो कैपिटल है सियोल। कैपिटल क्या है? सियोल। और ये जो टाइफून हैसन है ये अटलांटिक महासागर व पूर्वोत्तर प्रशांत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्मित पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई, अलीगढ़, दिल्ली, जयपुर। तो इसका सही उत्तर है जयपुर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयपुर में 81 फीट ऊंचे 81 फीट ऊंचे हाई यानी ऊंचे और 108 फीट चौड़े पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया, जिसमें 109 गेट हैं। कितने गेट हैं? 109। इसी मौके पर संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा 2 पुस्तकें लॉन्च की गई। किसकी? तो ये हैं गुलाब सिंह कोठारी। तो गुलाब कोठारी की 2 पुस्तकें लॉन्च की गई। कौन सी? संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2020 में भारत का MPI स्कोर क्या था? तो MPI स्कोर था भारत का 0.109, 0.123, 0.137, 0.148। तो इसका सही उत्तर है 0.123। देखिए, भारत 0.123 अंकों के साथ 107 देशों की सूची में 62वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 62वें। इसमें 3 क्षेत्रों में रैंकिंग की जाती है, हेल्थ पर 1/3, एजुकेशन पर 1/3 और लिविंग स्टैंडर्ड पर 1/3। इन आधारों पर रैंकिंग में भारत कितने नंबर पर है? 62वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सितंबर को मनाए जा रहे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज का विषय थीम क्या है? ऑप्शन है क्लीन एयर फॉर ऑल, क्लीन स्काई फॉर ऑल,
ब्लू स्काई फॉर ऑल, क्लीन एयर एंड ब्लू स्काई फॉर ऑल। तो इसका थीम है क्लीन एयर फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वच्छ हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 ब्रैप 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा कहाँ की है? दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। तीसरा चरण 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा। तीसरा चरण कब से कब तक चलेगा? तो 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक रणनीति अपनाई है? ऑप्शन है आपके पास पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो यह है आपका सही उत्तर जर्मनी। देखिए, क्वाड चतुर्भुज संवाद की स्थापना 2007 में की गई थी और इसमें 4 देश थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, और अब इसमें जर्मनी भी शामिल हो गया है। नेक्स्ट, दक्षिण रेलवे ने विशेष सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके बीच की है? तो ये की है त्रिची और हावड़ा, एनरौर और मदुरई, हावड़ा और तूतीकोरिन, मदुरई और कराईमुडी। तो देखें, ये की गई है त्रिची और हावड़ा। त्रिची और हावड़ा के मध्य दक्षिण रेलवे द्वारा किया गया है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है चेन्नई, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1951 में। भारत का सबसे बड़ा यानी चौथा सबसे बड़ा रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले को तमिलनाडु के पहले पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाले जिले के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है चेन्नई, कोयम्बटूर, धर्मपुरी और विरुधुनगर। तो इसका सही उत्तर है विरुधुनगर। ये इसका संबंध पटाखों से है, और इसके अलावा तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर और तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल अडोलसेंस रीड 2020 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है केरल। 25 सितंबर से। कब से शुरू किया जाएगा? तो यह है 25 सितंबर। नेक्स्ट, असम सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी है? ऑप्शन है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। तो इन्होंने जो विस्तार को मंजूरी दी है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 1985 में इसे राष्ट्रीय विश्व धरोहर यानी विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। वर्तमान में इसमें 2413 गैंडे और 121 बाघ हैं। 2413 गैंडे और 121 बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR में निम्नलिखित में से किस प्रयोगशाला ने कृषि में पानी की खपत को कम करने के लिए सस्ती और ऊर्जा चलित बैटरी आधारित स्प्रे विकसित किए हैं? केंद्रीय यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सेमरी, उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान एप्री, और केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO, और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL। तो इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए, केंद्रीय यांत्रिकी अभियान अनुसंधान सिमरी। हाल ही में सिमरी के द्वारा ही दुनिया का सबसे बड़ा सौर पेड़ लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खोजा गया ब्लैक होल GW1
90521 निम्नलिखित में से किस वर्ग का है? तारकीय, विशालकाय, लघु, मध्यम। तो यह है मध्यम, और ये सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 142 गुना है। ब्लैक होल की खोज, यानी ये लगभग 142 गुना बड़े ब्लैक होल की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सरकार ने जन औषधि योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना कर दिया, यानी PMBJP कर दिया? 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका सही उत्तर है 2017। 2018 में 2000 अगर बात करें 2008 में जन औषधि योजना शुरू हुई थी, जबकि 2017 में इसका नाम बदलकर PMBJP कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका ने अपने 19वें संविधान संशोधन को 20वें संविधान संशोधन में परिवर्तित करने की या मंजूरी दी है, और इसके तहत राष्ट्रपति व संसद का कार्यकाल 6 वर्ष से कम करके कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। जबकि बात करें इसकी राजधानी, तो राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टापुरम, राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, जबकि PM है महिंद्रा राजपक्षे। ये थे टॉप 40 क्वेश्चन इस वीक के। अब बात करते हैं आज के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? दूसरा है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको मिला है? और तीसरा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य व्यक्त करें। आपको वीडियो कैसा लगा, इस बारे में ज़रूर हमें अपनी राय दें। आपकी राय हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।